दोस्तों जब तक हम लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में शामिल थे तब तक दोस्तों हमारा यूनिवर्सिटी में कुछ भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही विनोबा भावे यूनिवर्सिटी 2017 में अलग होती है और बीबीएम का यूनिवर्सिटी बनाया जाता है दोस्तों, स्टूडेंट्स को इतना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जैसे कि आप सभी को अच्छी तरह से पता है। सोचो मेरे भाई, एक छोटा सा हमारा एग्जाम होते दोस्तों हमारे झारखंड में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम। मेरे दोस्तों इसमें 4 लाख 5 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और इसका जो रिजल्ट होती है 2 से 2.5 महीना के अंदर में दोस्तों हमारा रिजल्ट फाइनली जारी हो जाता है। सोचिए मेरे भाई, एक छोटा सा यूनिवर्सिटी आप देखिएगा दोस्तों, बीबीएम का यूनिवर्सिटी जो है एक हमारा धनबाद डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, एक हमारा बोकारो डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है। सोचिए ये 2 डिस्ट्रिक्ट को दोस्तों कवर नहीं कर पा रहे। आप खुद अनुमान लगाइए कि आपने एग्जाम कब दिए थे और मेरे दोस्तों आपका रिजल्ट कब आया। आप खुद देख लीजिए मेरे भाई कि कितने दिनों के बाद रिजल्ट आया। और जैसे दोस्तों मैंने आप लोगों को कहा था कि जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट आएगी आप लोगों का थोड़ा सा भी मोहलत नहीं मिलेगी सेमेस्टर 2 का पढ़ने का। और फाइनली दोस्तों आप लोगों का फॉर्म फिलअप का डेट जारी होने वाला है और फॉर्म फिलअप का डेट से लेकर के आपका एग्जाम डेट के बीच में गैपिंग मात्र 1 सप्ताह या 10 दिन का होगा और उसी दौरान दोस्तों आपको तैयारी भी करना है। तो फाइनली मेरे दोस्तों सबसे पहले आपको जानना है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट में बदलाव हुई है, कौन कौन सा सब्जेक्ट हमारे सेम टू सेम वही रहेंगे। सारा चीज आज इस वीडियो के माध्यम से डिटेल्स में मेरे दोस्तों आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर ले ताकि दोस्तों कोई भी यूनिवर्सिटी के माध्यम से नोटिफिकेशन आएगी तो उसी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे जितने सारे आप लोग पेपर देख रहे हैं ये सारा पेपर किसका है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर हमारा सेमेस्टर 1 का पेपर है। तो सर इसमें डिफरेंट क्या है सर हमारे सेमेस्टर 2 में, तो आज मेरे भाई मैं आप लोगों के सामने वही बात करने वाला हूं। देखिए मेरे दोस्तों आपने जो मेजर पेपर लिया एक एक पॉइंट को देखिए, समझिए कि क्या क्या पेपर आप लोगों का चेंजेस होगा। ठीक है, पहला पेपर की अगर हम बात करें मेरे भाई जो आपका मेजर पेपर है, यानी दोस्तों आपका मेजर पेपर जो आपका है यानी आपका जो ऑनर्स पेपर है वो आपका सेम टू सेम होगा। यानी ऑनर्स पेपर जो आपने लिया है, आपका हिस्ट्री लिया है तो हिस्ट्री होगा, पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को एक सब्जेक्ट मिला होगा दोस्तों पेपर नंबर 2 में, क्या सर, एसी पेपर है ना, याद रखिएगा एसोसिएटेड कोर। ये पेपर में दोस्तों आपका बदलाव होगी, याद रखिएगा क्या लेना है ये भी मैं आपको डिटेल से बता रहा हूं, बदलाव, याद रखिए दोस्तों बदलाव होगी। ठीक है, और सिलेबस में क्या पढ़ना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। इसके बाद दोस्तों आपका जो एमडीसी पेपर था, गौर से देखिएगा एमडीसी पेपर जो था दोस्तों इसमें भी आप लोगों का क्या होगा, बदलाव होगा। एमडीसी पेपर में भी जो बदलाव होगा वो आप लोगों को देखते जाना है भाई, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों चौथा पेपर आपने लिया था क्या सर, VAC वैल्यू एडेड कोर्स। इसमें था आप लोगों का क्या, अंडरस्टैंडिंग इंडिया के बारे में। ये पूरी तरह से बदलाव होगा मेरे भाई, इसमें भी क्या होगा सर, बदलाव होगा, याद रखें भाई इसमें भी क्या होगा, बदलाव होगी। 5वां पेपर आपने लिया था दोस्तों क्या, सेक पेपर, है ना, आपने क्या लिया था भाई, सेक पेपर। इसमें भी आप लोगों का क्या होगा, बदलाव होगा, याद रखें भाई इसमें भी क्या होगा, चेंजेस होगा। 6ठा पेपर आपने दोस्तों क्या लिया था, तो 6ठा पेपर आपने लिया था मेरे दोस्तों क्या, AEC पेपर। इसमें भी दोस्तों आपका बदलाव होगी और ये आप सभी को पता है कि इसमें बदलाव होकर के क्या मेरा पेपर मिलने वाला है, ये तो आपको अच्छी तरह से पता है। 7वां पेपर दोस्तों आपने लिया था सर इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये आपने एक पेपर लिया था इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो ये भी दोस्तों आपका बदलाव होगी। आप खुद देख लीजिए कौन सा सब्जेक्ट दोस्तों आपका हूबहू रहेगा और कौन सा बदलेगा। अब तो हमें नजर आ रहा है दोस्तों कि 3 और 3 6 सब्जेक्ट हमारा बदल जाएगा, सिर्फ एक पेपर छोड़ करके, यानी मेजर पेपर छोड़ के सारा पेपर आपका बदलाव हो जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है मेरे भाई कि यहां पे 2 सब्जेक्ट होती है, सॉरी आपका 3 सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी है, सबको लेना होगा, आर्ट्स कॉमर्स साइंस ये सबको लेना है। ठीक है, और 2 पेपर होगा दोस्तों आप लोगों का क्या पता है, आप अपने मन से चयन कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, अपने मन से चयन कर सकते हैं। मेरे बात को गौर से सुनिएगा, कॉलेज वाले अगर कोई सब्जेक्ट को जबरदस्ती कह रहा है कि आपको यही लेना होगा तो आप मत लीजिए। अगर कोई कॉलेज वाले, जैसे SKM यूनिवर्सिटी का एक लड़की कॉल करके रो रही थी क्योंकि दोस्तों वो जो सब्जेक्ट लिए हैं वो हम लोग नहीं पढ़ाते, क्योंकि जो पेपर दोस्तों जिस सब्जेक्ट में ज्यादा गैदरिंग होता है हम लोग उसी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। तो क्या होता है, वो लड़की रो रही थी और बताया गया सर कि मैंने यही सब्जेक्ट का चयन किया था, बस सर कॉलेज वाले जबरदस्ती ये सब्जेक्ट डाल दिया है। तो मैंने कहा कि बोलिए कॉलेज वालों से कि सर मुझे पढ़ना है, क्योंकि कॉलेज वाले कह रहे थे कि ये सब्जेक्ट हमारे स्कूल में या हमारे कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता है। अरे मेरे दोस्त, आपके स्कूल में पढ़ाई नहीं होगा इसका मतलब मैं अपना हमारा जो भविष्य है इस पर तो हम नहीं खेल सकते हैं ना। मेरा मन करता है कि हम सोशल अवेयरनेस के जगह पे, एग्जांपल देता हूं, मान के चलिए कि मुझे सोशल अवेयरनेस के जगह पे हमें कुछ और सब्जेक्ट लेना है और आप मुझे जबरदस्ती अगर हमें ठूसेंगे कि आपको सोशल अवेयरनेस ही लेना होगा
तो फिर हम क्यों लेंगे। मान के चलिए कि एसी पेपर में मुझे मन करता है कि हम पॉलिटिकल साइंस लें और कॉलेज वाले जबरदस्ती कह रहे हैं कि आपको इकोनॉमिक्स ही लेना होगा। क्यों नहीं, क्यों लेना होगा, क्योंकि हमारे कॉलेज में जो है पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई नहीं होता है। अरे भाई भाड़ में जाए आपका कॉलेज, आपका कॉलेज में पढ़ाई नहीं होता तो क्या हो, हम लेंगे यही सब्जेक्ट। ये आपको जिद बना के रखना होगा, नहीं तो दोस्तों जो सब्जेक्ट कॉलेज वाले थोप रहे हैं बाकी आपकी मर्जी है, मैं आपको बता दिया हूं, ठीक है। याद रखिएगा, अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको मेरे भाई पेपर कंपलसरी क्या है तो सब कॉलेज में लागू होगा, चाहे बीएसके कॉलेज हो, चाहे आरएस मोड कॉलेज हो, चाहे केएसडीएम कॉलेज हो, चाहे एसएसएमएच कॉलेज हो, सब कॉलेज में दोस्तों लागू होगी। ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट बीएसके कॉलेज में पढ़ाई होगा और एचएसएमएच में नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा मेरे भाई। आप पढ़ाई नहीं हो रहा ये अलग बात है, बट दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है जो आपके लिए बेटर होगा आपको वही लेना है। कॉलेज में पढ़ाई हो या ना हो, सर बोलेगा मुझे कोई लेना देना नहीं है, हम अपने से कर लेंगे, नहीं तो रोते रह जाओगे उस स्टूडेंट्स की तरह। खैर आइए टॉपिक में बात करते दोस्तों। देखिए दोस्तों जो पेपर आप लोगों का चेंजेस हुआ है, क्या क्या ध्यान से देखना भाई। सबसे पहले मैं आपको बीएससी पेपर के बारे में दोस्तों बात कराता हूं। ये आपका बीएससी पेपर में था अंडरस्टैंडिंग इंडिया, अब ये चेंज करके दोस्तों आपको बनेगा क्या, हेल्थ एंड वेल्थनेस। मैं शॉर्टकट में लिखता हूं तो भाई याद रखिएगा, हेल्थ एंड वेल्थनेस, योगा स्पोर्ट एंड हेल्थ एंड वेल्थनेस योगा स्पोर्ट, है ना भाई, हेल्थ एंड वेल्थनेस योगा स्पोर्ट एंड फिटनेस। याद रखिएगा इतना बड़ा आपको सब्जेक्ट दोस्तों ऐड होगा। बीएससी पेपर के जगह में आपका क्या ऐड होगा, तो हेल्थ एंड वेल्थनेस योगा स्पोर्ट एंड फिटनेस। ठीक है सर, बहुत अच्छा है सर। अब दोस्तों एक पेपर आपको मिला हुआ था सर, क्या, तो बताएंगे सर सेक पेपर। ये सेक पेपर पूरी तरह से आपका बदल जाएगा। ये सेक पेपर बदल के क्या बना जाएगा मेरे भाई, आपका पहला था क्या सर, डिजिटल एजुकेशन। आप तो डिजिटल एजुकेशन नहीं होगा, होगा क्या सर, साइबर। साइबर याद रखिए दोस्तों, साइबर डिफेंस नहीं, ये साइबर डिफेंस हजारीबाग यूनिवर्सिटी का है। आपको साइबर डिफेंस नहीं पढ़ना है मेरे भाई, आपको पढ़ना है दोस्तों साइबर। याद रखिएगा क्राइम, आपको क्या पढ़ना है भाई, साइबर क्राइम। या दोस्तों आपको साइबर सिक्योरिटी पढ़ना है ना भाई, साइबर सिक्योरिटी। याद रखिएगा, याद रखिएगा साइबर सिक्योरिटी पढ़ना है, मतलब दोनों सेम ही है, साइबर क्राइम या साइबर सिक्योरिटी आपको पढ़ना है भाई। ये आपका पेपर है भाई, याद रखिएगा। आपको एक पेपर मिला होगा दोस्तों IKS। अब ये IKS जो पेपर है ना भाई, ये IKS पेपर जो है इंडिया नॉलेज सिस्टम, ये बदल के हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्या पता है आपको, पता होगा दोस्तों ये बदल के हो जाएगा क्या, आपका हो जाएगा दोस्तों सोशल अवेयरनेस। याद रखिएगा क्या हो जाएगा भाई आपका, सोशल अवेयरनेस। ठीक है, क्या हो जाएगा, सामाजिक जागरूकता। तो आपको 3 पेपर पता चल गया होगा। एक पेपर तो आपको अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों, ये बच्चा को पता है, AEC पेपर। क्या है सर AEC पेपर में, आपका हिंदी था तो आपका इंग्लिश हो जाएगा, और अगर आपका इंग्लिश था तो हिंदी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, हिंदी था तो इंग्लिश हो जाएगा। याद रखिएगा हिंदी था तो आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलेंगे सर इंग्लिश हो जाएगा। और अगर आपका दोस्तों इंग्लिश था तो ये आपका हिंदी हो जाएगा। ये बच्चा को पता है मेरे दोस्तों, आप सभी को अच्छी तरह से पता है। तो सर 4 पेपर आपने बता दिया। मेन पेपर होता है ना भाई, ये तो आपका कंपलसरी है। आप बीकॉम से हैं, बीएससी से हैं, या किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, ये आपका कंपलसरी है मेरे दोस्तों कि आपको मिलेगा ही। ये इस चीज पे, इस सब्जेक्ट में आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एमडीसी पेपर में, जबरदस्ती कोई कॉलेज वाला एक स्टूडेंट्स पर दोस्तों टॉर्चर नहीं कर सकता है। चाहे आप एमडीसी पेपर की बात करें, आपके कॉलेज में पढ़ाई हो या ना हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। और आपका एसी पेपर में मैंने यहां पे आप लोगों को कितना पेपर बताया भाई, तो 4 पेपर मैंने आपको दिखाया। ठीक है, और आपका एक मेजर पेपर हो गया, तो टोटल कितना हो गया भाई, 5 पेपर हो गया। और एक हमारा दोस्तों एमडीसी छठा, ये 7वां। यहां पे दोस्तों आप अगर हिंदी लिए थे, प्लीज आप गौर से देखिएगा, आप यहां पे अगर आप हिंदी लिए थे, गौर से देखिएगा, अगर आप हिंदी लिए थे एमडीसी में, तो दोस्तों यहां पे आप इंग्लिश लेना चाहेंगे तो इंग्लिश ले लीजिए, फिलोसफी लेना चाहेंगे तो फिलोसफी ले लीजिए। मतलब आपको वहां पे ऑप्शन मिलेगा, 3-4 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, 3-4 सब्जेक्ट का ऑप्शन होगी, तो जो आपको बेटर लगे आप वो ले लीजिएगा। बट हमारे एप्लीकेशन में दोस्तों एमडीसी पेपर में इंग्लिश पढ़ाए जा रहे शानदार तरीके से। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए दोस्तों, जो आपने एसी पेपर में, एग्जांपल देता भाई कि एसी पेपर में आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया, XYZ, आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया मेरे भाई, और आपके सामने 4 ऑप्शन होगी, 3 ऑप्शन होगा, तो आप जो भी सब्जेक्ट आपको बेटर लगे आप वो सब्जेक्ट ले लीजिए, जो भी सब्जेक्ट आपको बेटर लगे आप ले लीजिए। बट दोस्तों हमारे एप्लीकेशन पे जो एसी पेपर पढ़ाया जाता है दोस्तों,
इकोनॉमिक्स। याद रखे भाई, क्या बोलेंगे सर? इकोनॉमिक्स। और मेरे दोस्तों आप सोच रहे होंगे इकोनॉमिक्स हार्ड है सर, है ना, इकोनॉमिक्स बहुत बड़का बड़का मैथ आता है। अरे नहीं भाई, घबराइए मत थोड़ा सा भी। हमारे एप्लीकेशन में इकोनॉमिक्स ऐसे पढ़ाया जाता है जैसा लगता है मेरे दोस्तों हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। जी हाँ, इतना बेटर तरीके से, क्योंकि मैं ही आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाता हूं, बाकी जो इंग्लिश है वो राहुल सर आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो ये सारा पेपर आपको जो मन करे, देखिए मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको यहाँ पे इंग्लिश ही लेना है या इकोनॉमिक्स ही लेना है। यहाँ पे 3-4 ऑप्शन होगा और उस ऑप्शन में दोस्तों आपको जो बेटर लगे आप वो लीजिए। फिर भी अगर आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन के दौरान कोई भी दिक्कत आएगी तो आप दोस्तों ये नंबर रखिएगा 9798453896। याद रखिए दोस्तों, ये नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करेंगे तो मेरे दोस्तों आपका हेल्प हो जाएगी। बाकी दोस्तों हमारे एप्लीकेशन पे एवरीडे आप लोगों का सेमेस्टर 2 का क्लासेस स्टार्ट हो गई है। एवरीडे क्लासेस चल रहा है क्योंकि एग्जाम एकदम सर पे आ चुकी है। इसलिए दोस्तों आप लोग लेट ना करें, जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, आपने जो भी ऑनर्स पेपर लिया है सारा ऑनर्स पेपर का कोर्सेस हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। फटाफट जाकर के ज्वाइन करके हमारे साथ एवरीडे 2 टाइम्स ऑनलाइन क्लास करके अपने तैयार को मजबूत कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, मैं आपको रूबरू कराता हूं दोस्तों आपका सिलेबस का। ठीक है, आपको क्या करवाता हूं मेरे भाई, आपका सिलेबस BBMKU है ना, बस इतना लिखना है bbmku.ac.in और आपको सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे दोस्तों सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो मेरे भाई यहां पे आपका एकेडमिक आएगा, सिलेबस आएगा, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है यूजी में। यूजी में क्लिक करने के बाद आपको जाना है कहां पे, 25-29 में। इस बटन को आपको प्लेस कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप जाकर के देखिएगा जो भी सब्जेक्ट, खास तौर पे ना भाई ये आपको जरूर ये बंदा देखिएगा, ये जो स्किल एनहेंसमेंट जो कोर्स है ना सेक पेपर, इसका सिलेबस दोस्तों बहुत डेंजरस दिया हुआ है। हाँ रियली मेरे भाई बताता हूं, इसका पेपर इस बार आप लोगों ने देख लिया कि डिजिटल एजुकेशन में कितना ही ज्यादा मार्क्स दिया है। जो बच्चा फेल भी हो रहा है ना उसको 66 मार्क्स मिला है। जो बच्चा प्रमोटेड हो गया, मतलब फेल मतलब समझ रहे ना, प्रमोटेड हो गया, वो बच्चा को 67 मार्क्स मिला है। सोचिए मेरे दोस्तों हमारा यूनिवर्सिटी क्या हालात है भाई। ठीक है, तो उसी जगह पे दोस्तों एक कोर्स हमारा ऐड किया गया है, क्या, साइबर क्राइम या साइबर दोस्तों आप बोल सकते हैं सिक्योरिटी। बाकी दोस्तों एसी पेपर में आपका क्या क्या सिलेबस है आप खुद देख सकते हैं कि आप एसी पेपर में क्या क्या ले सकते हैं। बस याद रखिएगा जो सेमेस्टर 1 में था वो सेमेस्टर 2 में आप नहीं ले सकते हैं। यहां पे सब कुछ दिया हुआ है कि एसी 2 में आपको क्या लेना चाहिए भाई, मतलब यहां पे क्या क्या आपको मिलने वाला है एसी 2 में, जो आपका दोस्तों याद रखिएगा 100 मार्क्स का या जितना भी होगा आप देख लीजिएगा पूरा का पूरा बेहतरीन तरीके से। मेरे दोस्तों क्या है यहाँ पे आपको सेमेस्टर 2 का पूरा एसी पेपर का सारा सब्जेक्ट दे दिया है, जैसे आपका कंटेंट सिलेबस दिया है, क्या क्या ले सकते हैं, ये सारा चीज आपको यहाँ पे दोस्तों अवेलेबल है। फटाफट जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, जैसे इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट है ना भाई, ये सारा चीज आप लोग देख करके देख सकते हैं कि क्या क्या हमारे पास दिया गया। बाकी फिर भी अगर आपके मन में दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर मन में डाउट रह गया किसी भी प्रकार से तो इस नंबर पर आप लोग कॉन्टैक्ट कीजिएगा, हमारा टीम आपको रिप्लाई करेगी। मुलाकात करता है दोस्तों एक नया वीडियो के साथ।